अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो भाइयों के साथ। यहाँ पर नाज़रीन पुलिस को जो है आवाम की जानो माल का मुहाफिज जाना जाता है, लेकिन जब पुलिस की वर्दी में ही कुछ लोग ऐसे गलत काम करते हैं तो फिर आवाम अपना मुहाफिज किसको माने और किससे मदद मांगे। यहाँ पे मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं, इनके साथ एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया तो उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे मिले, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? आप काफ़ी परेशान हैं और ये सब। सर हमारे साथ वाक़या ये पेश आया है कि हम ना यानी कि सियालकोट के रहशी हैं, साथ चिविंडा मंडी ठरोक गाँव है। तो हमारा ना कपड़े का भी काम है और सोने का भी काम करता हूँ मैं। तकरीबन रंग महल में मैंने 15 साल काम किया सोने का, ठीक है। तो मैंने गाँव में भी अपनी शॉप बनाई हुई है, तो उधर ना इधर से मैं माल लेके जाता हूँ, ठीक है। मीन शरीफ से ना मेरे पास रसीदें भी होती हैं 24 घंटे, ऐसा कोई मसला नहीं। तो रात को ना इधर से ये रस्ते बंद कर रहे थे, हमने सोचा चलो रात को निकल जाते हैं। यानी कि 28 तारीख के ना रात को 3 बजे सर की टाइम हम जा रहे थे यानी कि अपने गाँव। वो किले की घाटी से ना नीचे उतरे हैं, तो हम रिक्शे वाले को हाथ दिया है, वो खड़ा हो गया। तो हम उसके साथ यानी कि पैसों का को कर रहे हैं, वो 250 मांग रहा है, हम 200 दे रहे हैं 32 पति चौक जाने के लिए, ठीक है। 2 पुलिस वाले आए हैं यानी कि वर्दी में। नाका लगा हुआ था कि नाका नहीं लगा हुआ? वैसे ही वर्दी में आए हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? हमने बोला हम रंग महल से आ रहे हैं और अपने गाँव जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा तलाशी दो। हमने बोला किस चीज़ की, मतलब तलाशी दो। हमारे पास शापर था एक, हमने बोला हो सकता है इनको लगा हो कि इनके पास कोई चीज़ है इस वजह से। तो वो पुलिस वाले हम समझ के दे रहे थे तलाशी, हमने ये थोड़ी समझा था कि ये डाकू है, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं है, ये डाकू है। ये पुलिस वाले जो है ना, ये अभी पता नहीं बदमाशी चल रही है या क्या चल रहा है। यही अगर ऐसा तावन करेंगे वाम के साथ तो कौन हमारा साथ देगा। तो आपका कितना नुकसान हुआ है टोटल? तकरीबन मेरा नुकसान हुआ है 1,60,000 रुपए का, ठीक है। मैंने उनको बताया ये मेरा जेवर है, उन्होंने चेक किया ना, तलाशी ली है। तो एक डिब्बी थी प्लास्टिक की, उसके अंदर ना वो जेवर था। उन्होंने कहा इसमें क्या है? मैंने बोला इसमें जेवर है। तो वो कह रहे थे यानी कि खुद ही तलाशी। मैंने बोला मैं करवाता हूँ चेक, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मैं खुद चेक करता हूँ, यानी कि बदतमीजी साथ कर रहे हैं हल्की हल्की, ठीक है। अंधेरा था उधर, 3 बजे का टाइम था, पूरा 3 बजे का, ठीक है। तो उसने ना खुद ही निकाला बाहर डब्बी को, तो डब्बी अपने हाथ के ऊपर ऐसे डाली है। तो मैंने बोला ये देख लें जेवर, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उसने ना ऐसे यानी कि 2 उंगलियों के साथ दबा ली है, वो डब्बी को ना साथ खाली बंद कर दिया। तो फिर जो है ना ये देखें, ये इधर जिप लगी हुई है मेरे, ठीक है, इधर रखते हैं हम, ठीक है। तो फिर उसने ना इधर मेरे हाथ डाले हैं, हाथ डाल के ना डब्बी जो है ना वो मेरे पॉकेट में डाल दी खाली। तो ये जो इधर जेवर गुम किया हुआ था, तो वो उसका ना अपर पहना हुआ था उसने ऊपर। तो आपने वो बाइक वगैरह पे थे, किस पे थे? वो 125 पे। तो नंबर वगैरह था कुछ? नंबर मेरे ख्याल में नहीं लगा हुआ था, हमारा ध्यान ही नहीं। 1 मिनट के अंदर उन्होंने कार्रवाई की है, यानी कि उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया। वो चेक कर रहे थे साथ में कह रहे, तो उन्होंने ना ऐसे इसके अंदर डाली है। वो वहाँ पे शोर वगैरह कोई रोका, पूछा कुछ? नहीं, यानी कि मैंने बोला भाई क्या कर रहे हैं आप, मतलब ऐसे तलाशी लेते। तो उसने ना आगे से गालियां निकाली हैं। तो जब आप वहाँ के थाने में पहुँच गए हैं वहाँ पे रिपोर्ट करवाने, हमने उधर ही खड़े होकर 15 पे कॉल की थी, लेकिन वो 15 वाले यानी कि पुलिस आ गई थी, लारी अड्डे वाली भी, मस्ती गेट भी, और इधर मक्की ये जो है इधर की भी आ गई थी, ठीक है। उन्होंने यानी कि पहले तो 2 घंटे ये रफड़ पड़ा हुआ है कि ये हमारा हल्का नहीं है, ये हमारा इलाका नहीं है, हमारा ये चक्कर है, ये चक्कर है। लेकिन एक भाई थे उसमें लारी अड्डे वाले थाने के, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, ठीक है। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, ठीक है। उन्होंने बोला, लिख के भी दिया था कि सुबह 10 बजे आ जाए आप, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा काम उधर से हुआ है, ये नहीं कि काम नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने दरखास्त भी कबूल की है, साथ पर्चा भी। पास है कोई दरखास्त? हाँ, ये हमारे पास पर्चा की रसीद है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो वर्दी पुलिस दी है, वर्दी पुलिस दी है, मेरा बने हुआ है, मैं नाल हाँ, ठीक है। 3 आदमी है, 3 आदमी हैं, ठीक है। वो आए ने, इधर आए ने, साढ़े अगे आने गड्डी खिलाड़ दी है। ये डब्बी ही उबड़ी थी थोड़ी का, उन्होंने हथ पाया है, ये तलाशी लैन जेवर ऐसा मुंह किया उन्होंने, तरी वेख मुड़ के खाली डब्बी जेब च पा दी लै गए। स्टार्ट गड्डी ही। अगर कोई और लोग होते तो हम शोर भी डालते, लेकिन वो पुलिस वाले थे। हम तो ये सोच रहे थे कि इनका हक बनता है, हो सकता है हमें शकूक लगे कपड़े लवाने, इसीलिए ये तलाशी ले रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, इमरान खान साहब आपको सलाम है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। जो बातें की आपने फजूल की हैं, यानी कि बेरोजगारी शुरू हो गई है, ठीक है, महंगाई बहुत हो गई। हम मजदूर आदमी है, 1,60,000 रुपए का मेरा ये चला गया ना, मैं ये 2 साल में भी पूरा नहीं कर बहुत ठीक है। मैं कल का बहुत परेशान हूँ,
लेकिन आपकी अजमत को सलाम है, आप इस्तीफा दे दे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस भी बदमाश बन गई है और चोर बन गई है। अगर ये हमारा साथ देने वाले ऐसे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा पाकिस्तान का? और साथ में हमें पुलिस वाले ये कह रहे थे कि वर्दी जो है ना आप भी पहन सकते हैं। मैंने बोला है ये जुर्म नहीं है, ये कानूनी तौर पे ये जुर्म नहीं है, तो हम कैसे वर्दी पहन सकते हैं? अगर वो कह रहे ही वर्दी तू ही पा सकना, मैं दिहाड़ी की जरूरत है जे तुसी वर्दी जो ऐसी पा सकने वैसी वर्दी पा लेने बगैर घूम दे काबतां दे विचों। यानी जो वर्दी पहने वो अपना ढोस जमाए और हर कोई एक दूसरे को लूटे जाए। कपड़ा भी मिल जाता है, आप सिलाई करके आप भी पहन सकते हैं, तो यानी कि आप पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने फिर सवाल किया कि ये जुर्म नहीं है, ये तो जुर्म है। ऐसे ही साफ जुर्म। पुलिस वाले हैं या चोर है, लेकिन इनका काम बनता है उनको पकड़ना, क्योंकि हर दूसरे बंदे का मैंने तकरीबन 4-5 वाकया उधर सुने हैं, यानी कि मेरे साथ हुआ है। मैंने 1-2 बंदे के साथ उधर बातें शेयर की हैं, उन्होंने बोला कल इधर जो है ना एक पठान को भी लूटा है, रक्षा खड़ा किया है तो उसको नीचे उतारा पुलिस वालों ने, नीचे उतारा, उससे 30,000 रुपया लिया है और भाग गए। जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे ही उनके साथ भी हुआ है, लेकिन मजदूरदार बंदों के साथ ऐसा होगा तो ये कैसे चलेगा मुल्क? जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा कि इनके साथ ये वाकया हुआ है और ये काफ़ी, इस वाक़े में मैं क्या कहूँ, मतलब जब मुहाफिज इस तरह के काम करेंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं हैं। इन्होंने कहा कि इनको कुछ पुलिस वाले मिले, उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प भी की है। और ये देखें कि एक इंसान आगे मुसीबत में परेशान है और जब वो थाने जाता है तो वहाँ जाके कहते हैं जी ये हमारा मोहल्का थाना नहीं लगता, ये किसी और का लगता है, इस तरह करके। अगर जाली पुलिस वगैरह थी तो एक जाली पुलिस जब वो वर्दी में निकली है तो उनको कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला नहीं था। और यहाँ पे CCTV वगैरह कैमरे वगैरह करते हैं, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं जो सेफ सिटी अथॉरिटीज़ हैं, इसके ज़रिए भी तलाश वगैरह का कोई मतलब सीन नहीं है ये भाई।